चलो बेटा, ये क्वेश्चन है कि px जो है वो दिया गया है, px इक्वल टू 2x टू दी पावर है 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, और qx दिया गया है, qx और px का मतलब एक पॉलिनोमियल को ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x माइनस 1। फाइंड बाय एक्चुअल डिवीजन where qx is a factor of px, verify your answer by factor theorem। भाई ध्यान से सुनना बेटा, सीधी सी बात है, लॉन्ग डिवीजन आप लोगों को करने हैं इस क्वेश्चन में। क्या करना है बेटा? लॉन्ग डिवीजन करना है। बाकी ये वेरीफाई अगर करना है वो तो बहुत आसान है फैक्टर थ्योरम का यूज करके, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन होता है बेटा। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? x माइनस 1। मान लो मैं तुमसे बोलता हूं बेटा कि 7 है यहां पर और मुझे 2 से डिवीजन करना है। 7 है यहाँ पे और आपको 2 से डिवीजन करना है, तो आपको सोचना होता है बेटा इस 7 को देख के कि भाई इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, कि या तो मुझे 7 मिल जाए या फिर 7 से बिल्कुल जस्ट छोटा मुझे मिले, जस्ट छोटा। तो कोई बोलेगा सर 2 1 जा, तो 2 1 जा तो 2 ही होगा बेटा, नहीं चलेगा ये। 2 2 जा 4, 2 3 जा ये 6 होगा, हाँ या ना? अब ये जो 6 है ना बेटा, ये 7 के बिल्कुल क्लोज में है, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, 1 आपको रिमाइंडर मिलेगा, हाँ या ना? यस और नो हर्षिता? यस। चलो बहुत बढ़िया। अब इस पॉलिनोमियल के डिवीजन में आपको थोड़ा सा ना, ये बिल्कुल सिमिलर तो सोचना ही है, ऐसा ही सोचना है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोला कि 7 के बिल्कुल क्लोज में जाना है, पास में जाना है, या फिर 7 मिल जाए तो भी चलेगा। इस पॉलिनोमियल में क्या करना होता है बेटा, कि जो पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5 है, हाँ या ना? अब यही मुझे चाहिए, इससे कम या इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात ये? तो आपको क्या करना है बेटा कि x माइनस 1 से आप तो डिवीजन कर रहे हो, लेकिन आप मल्टीप्लाई करो बेटा, और सोचना ये है कि किससे मल्टीप्लाई करे कि कम से कम पहले मुझे 2x टू दी पावर 5 मिले, बाकी एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो वो चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? गॉट इट? यस सर। 2x टू द पावर 4 लेंगे ना? यस तो हमने सोचा कि भाई अगर 2x टू दी पावर 4 टाइम्स अगर ये जाएगा तो इस पूरे को उठाओ, दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो ये देगा 2x टू दी पावर 5 माइनस 2x टू दी पावर 4 होगा ये, तो ये जाएगा 2x टू दी पावर 4 टाइम, ये देगा मुझे 2x टू दी पावर 5 और माइनस ये होगा 2x टू दी पावर 4 के बराबर। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। करना क्या है बच्चों, जैसे ये 6 यहां पर आया है तो 6 को आपने क्या किया बेटा, ये सब्ट्रैक्ट किया है, तभी तो आपको 1 मिला है, हाँ या ना? 6 को क्या किया आपने? सब्ट्रैक्ट किया है, तभी तो आपको 1 मिला है। तो यहां पर भी सब्ट्रैक्शन ही करना होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, ये तो नंबर था, आपने 7 में से 6 को माइनस कर दिया, 1 आपको मिल गया, बड़ा आसान था। यहां पर जो सब्ट्रैक्शन होगा ना बेटा, सबसे पहले आप इसके साइन को चेंज करेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं तो प्लस था, तो सभी के साइन को आपको बदल देना है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये माइनस में 2x टू दी पावर 5 है, ये प्लस में है, तो ये दोनों ही क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपको मिलेगा 2x टू दी पावर 4 प्लस में मिलेगा, प्लस ये मिलेगा बेटा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब सोचना ये है आपको कि भाई यहाँ पे x माइनस 1 है, किससे मल्टीप्लाई करे कि कम से कम जो सबसे पहला टर्म हो वो 2x का पावर 4 मुझे मिले। तो आपको पता चलेगा बेटा कि सर अगर आप 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2x टू दी पावर 4 तो सबसे पहले मिलेगा, साथ साथ माइनस 2x क्यूब भी मिलेगा, तो ये जाएगा प्लस 2x क्यूब टाइम्स।
तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन हो गया चेंज, ये दोनों हो गया कैंसिल। आपको मिलेगा बेटा ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। बेटा ये पावर दोनों का अलग अलग है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकता, 3 + 2 5 नहीं कर सकता हूं। पावर अगर सेम होते तो मैं ऐड कर लेता, ठीक है। यहां ऊपर से आएगा अपने पास में क्या, माइनस में 3x। अब सोचना ये है बेटा कि 2x क्यूब कम से कम चाहिए, तो ये जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर टाइम, तो ये देगा आपको 2x क्यूब और ये मिलेगा आपको माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ये 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये मिलेगा 5x स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा, 5x स्क्वायर माइनस ये रहेगा 3x। अब सोचना ये है कि मुझे यहाँ पर 5x स्क्वायर कम से कम चाहिए, तो ये जाएगा प्लस में 5x टाइम, तो ये देगा 5x स्क्वायर और माइनस में देगा ये 5x। यहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा, आप देखो ध्यान से जरा, ये प्लस है तो माइनस में ये हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों हो गया कैंसिल, ये दोनों हो गया है कैंसिल। ये प्लस में 5 माइनस में 3 क्या देगा बेटा, ये 2x आपको देगा, और यहां से क्या आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। अब सोचना है कि मुझे प्लस में 2x कम से कम चाहिए, तो ये जाएगा +2 टाइम, आपको मिलेगा 2x - 2। सब्ट्रैक्ट मुझे करना है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। रिमाइंडर आपको मिल चुका है 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 मिला तो ये आपको पता लग जाना चाहिए कि ये x - 1 जो है वो फैक्टर है किसका, जिस पॉलिनोमियल में डिवीजन किया है उसका। ठीक है हर्षिता जैन, बोल बेटा। अब ये बाकी फैक्टर थ्योरम से तुम खुद भी वेरीफाई कर दोगी, यस और नो? हाँ सर, वो तो हो जाएगा। चलो बहुत ही सर ये भी मैंने कर लिया था, बट उसमें एक प्रॉब्लम आई कि 3x स्क्वायर और 2x टू द पावर 4 है, उन दोनों को ऐड करना था, तो मुझे नहीं बेटा, मुझे साइन पता नहीं था कि उन दोनों आपको को एक चेंज साथ लिख करना सकते है हैं। हर्षिता, साइन हाँ। को आपको हमेशा चेंज करना है बेटा, तब जाके आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे, वरना फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जरा। हाँ सर, अगला मतलब कि क्वेश्चन है मीत का। मीत क्या डाउट है बेटा इसमें? बेटा जहां पर वो क्वेश्चन a बराबर b आप पुट कर दीजिए। मीत बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ये है मीत कि a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, प्लस क्या है भाई, b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। आसान सा क्वेश्चन है मीत। प्लस यहाँ पर c है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता करना है बेटा यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, शो दैट a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए आर फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? ये जो दिया है उसका फैक्टर। ठीक है बेटा, तो आप एक एक फैक्टर को उठाइए, एक एक फैक्टर को आप कंसीडर करो बेटा। a माइनस बी अगर मैं बराबर कर दूं 0 पे, तो a किसके बराबर, b के बराबर, यानी कि जहां जहां पे अब a है ना बेटा, वहां वहां पे आप b पुट कीजिए। अगर ऐसा करने से वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये माइनस बी फैक्टर होगा। देखो भाई यहाँ अब मैं लिखता हूं, पुट a बराबर b, यानी कि जहां जहां a है वहां वहां b पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर माइनस सी। ये हो जाएगा जहां जहां पे a है वहां वहां पे मुझे b पुट करना है, जहां जहां पे a है वहां वहां पे मुझे b पुट करना है। ध्यान से अगर देखोगे तो b मैंने कहां कहां रिप्लेस किया है, पहला यहां पे किया है, और दूसरा अगर देखोगे बेटा तो यहां पे रिप्लेस किया है, और तीसरा मैंने यहां पे किया है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? गॉट इट? चलो
ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो गया भाई। तो ये देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई करो, ये होगा बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में बी क्यूब प्लस सी इंटू 0। ये सबके सब देखो बच्चों कैंसिल हो गए, सबके सब कैंसिल हो गए। तो ये पूरा का पूरा हो गया है 0 के बराबर। जब ये पूरा का पूरा हो गया है 0 के बराबर, इसका मतलब a माइनस बी इज ए फैक्टर। ठीक है मीत, कर लोगे यस बेटा? सर। चलो हाँ सर, इसके बाद मैं कर लूंगा। बाकी वैसे ही करना है, बी माइनस सी के लिए और सी माइनस ए के लिए भी। ठीक है भाई। सानवी कौन सा क्वेश्चन डाउट है बेटा आपका? ये सारे डाउट आ रहे हैं? 9th वाला। 9th नंबर में डाउट है बेटा? 9 तो आपने मार्क ही नहीं किया है। रमेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल वाला। हाँ सर, उसमें आंसर अलग आ रहा है पीछे, और दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मेरा भी और पीछे वाला भी। ठीक है मैं देख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर है ये 9, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में रमेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल। तो भाई राहुल का अगर मैं एज मान लेता हूं x ईयर है, तो फिर रमेश का एज क्या होगा? फिर रमेश का एज क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा 2x के बराबर। यस और नो? हाँ या ना बेटा? yes. फिर आपसे बोला गया है 5 इयर्स हेंस। तो 5 इयर्स हेंस का मतलब हुआ 5 साल के बाद में। 5 इयर्स हेंस। अब सोचो बेटा कि राहुल का जो एज होगा वो कितना होगा? x प्लस 5। रमेश का जो एज होगा वो कितना होगा बेटा? 2x प्लस 5। यस और नो? बोला जा रहा है आपसे Yes, क्वेश्चन में 5 इयर्स हेंस their ages will be in the ratio 5/3. Their ages will be in the ratio 5/3. 5/3. Find the ratio of their ages 5 years ago. ध्यान से समझने की कोशिश करना है बेटा। अब बोला गया है कि 5 साल पहले के एज का रेशियो मुझे चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो एज हो गया हमारा प्रेजेंट का, अभी का एज हो गया। अब 5 इयर्स बाद का ये एज है। 5 इयर्स एगो की अगर हम बात करें ना बेटा, 5 साल पहले की बात करें, तो राहुल का एज क्या होगा? ये होगा x माइनस 5। रमेश का एज क्या होगा? रमेश का एज होगा सर 2x माइनस 5। इसको आप सोल्व करिए बेटा। यहां से x का वैल्यू पता करना है और यहाँ पे पुट करके रेशियो ले लेने हैं। समझ में आ रही बात? आपको पता करने हैं 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 क्या होगा। ये हो जाएगा बेटा 6x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 25। और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 10 के बराबर। जल्दी बोलो बेटा, ये आया समझ में? हाँ सर। अब x का सर वैल्यू इसमें हम 10 ऐसा है। नहीं कर बोलो सर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि अभी हमें पता ही है ना कि उनकी प्रेजेंट x और 2x है, तो x इक्वल्स टू 10 आ गया, तो उनकी जो प्रेजेंट है जो कि वो 2:1 होगी ना। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट का रेशियो होगा 2:1 का, लेकिन आपसे 5 साल पहले का पूछा है बेटा। सर मतलब इधर प्रेजेंट के बाद ही 5 साल का, ये जो 5:3 वो प्रेजेंट के 5 साल प्लस माइनस 5 करके इयर्स भी का कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे बेटा। ये है ना, तो दोनों 2x हो आंसर जाएगा सही हो गए ना। 20, तो 20 माइनस 5 कितना देगा मुझे? 15 हो जाएगा। 15 हाँ 15 हो जाएगा बेटा। और ये 15 अपॉन कितना हो जाएगा? 5:3:1 का रेशियो हो जाएगा। यही आंसर होगा। ओके सर मैंने क्या किया था, वो प्रेजेंटेज है ना, तो उसको 20/10 कर दिया था इसलिए। नहीं बच्चे, यही गलत हो गया। और कोई डाउट है सानवी? नहीं सर, एक उसके बाद वाला है, पर उसको वापस एक बार करूंगी फिर आपको। ओके ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। मिधांश आपका क्या डाउट है बेटा? ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100 वाला है। सर वो वाला हो गया। ओके, अब कौन सा डाउट है बेटा? ये फैक्टराइज करने वाला। हाँ
मेधांश 4x² प्लस 9y²। नहीं सर, उसके नीचे वाला। ओके, उसके नीचे वाला ये 2x² प्लस y²। हाँ सर। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। देख बेटा इधर, ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपसे बोला गया है कि आप इसको फैक्टराइज करेंगे। 2x² प्लस y² प्लस 8zy² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस यहां पर है 8xz। देखो बेटा, यहां पर जब स्क्वायर दिया गया है ना, तो ये पक्की बात है बेटा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगेगा। अब पहचानना आपको है कि भाई a क्या है, b क्या है और c क्या है। ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये √2x का होल स्क्वायर है, तो मुझे मिला a², है या ना बच्चों। प्लस मैंने बोल दिया चलो ये b² है, प्लस मैंने बोल दिया ये c² है। देखो तो जरा, a² प्लस b² प्लस c² हो चुका है, हाँ या ना बेटा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कैसे किया? ये जो 2x² है बेटा, √2x का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। नहीं वो 8z² वाला 8 है ना बेटा। अच्छा ये 8 है, ओके ओके, ये 2√2 आएगा बेटा, है ना। ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2√2 आएगा। 2√2। हाँ सर, मैंने गलत किया। ये आएगा बेटा 2√2z का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक चीज समझना है कि भाई यहां पर तो माइनस मुझे दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, माइनस, यानी कि x और y में से कोई एक तो माइनस है। x और y में से कोई एक क्या है बेटा, माइनस है। y और z में अगर साइन देखूं मैं, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि या तो y और z दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है। यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना बेटा। अगर मैं यहां पर मानूं कि y का वैल्यू निगेटिव होगा, ये माइनस अगर y होगा, मान लिया मैंने माइनस y होगा, है ना बेटा। अगर ये माइनस y होगा, सपोज दैट माइनस y अगर ये होगा, सपोज दैट, तो यहां पर भी माइनस आना चाहिए अगर मैं z को पॉजिटिव मानता हूं तो। ध्यान से समझने की कोशिश करना है बेटा, ध्यान से आपको बस समझने की कोशिश करना है, कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है। समझिए बात को बेटा। हमने यहां पर देखा ये 2ab बनेगा बेटा। ये क्या बनेगा, 2ab ये बनने वाला है। लेकिन 2ab अगर बनेगा और x को मैंने पॉजिटिव रखा, x को मैंने अगर पॉजिटिव रखा, तो यहां पर y को निगेटिव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ y को ही निगेटिव कर दूं, मान लो यहां पर रख के निगेटिव साइन, तो x के वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, y हमारा पॉजिटिव है, चलेगा। y और z दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। यस, y और z हमारा दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमने पॉजिटिव रखा, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। x और z, तो z पॉजिटिव है चलेगा, x निगेटिव है चलेगा। सिर्फ एक साइन ये लगाने से बिल्कुल ये फुलफिल हो रहा है। देखो कैसे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस होता है बच्चों 2ab, 2a और ये हो गया है b प्लस 2bc प्लस 2bc। ये पहचानना पड़ेगा बेटा, ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा। प्लस 2ca, 2ca और a क्या है, माइनस √2x है। ये पूरा का पूरा देखो बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखो बेटा, ये माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होके पॉजिटिव बना देगा। ये माइनस साइन रखने से ये प्लस और माइनस मिलके माइनस यहाँ पे बना देगा, बिल्कुल सही है। ये दोनों पॉजिटिव है चलेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस बना देगा। फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं बेटा वो ये है फॉर्मूला, अभी आप लोग
पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो 6 टर्म जब भी आपको दिखाई दे हाँ, जिसमें 3 स्क्वायर वाला टर्म हो तो फिर आपको ये हमेशा सोचना होगा, ये सोचना होगा कि कौन इसमें a बन रहा है, कौन इसमें b बन रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो a का जो काम कर रहा है वो -√2x काम कर रहा है, b का काम करने वाला y है और c का काम करने वाला 2√2z के बराबर है। बस लगा दे बेटा यहां से फॉर्मूला, ये हो जाएगा Okay, sir. √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें और भी क्या सकता है भाई कि हमने एक माइनस को कॉमन कर लिया मान लो, तो ये √2x हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा और ये 2√2z हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा। ये स्क्वायर के वजह से ये प्लस भी हो सकता है और ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है भाई, और किसका डाउट है बेटा? नेक्स्ट सवाल किसका है? अगला सवाल किसी का भी नहीं। हाँ बेटा बोलो। छोटा सा डाउट है कि अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x+3 एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो फिर अगर x की वैल्यू माइनस में भी आ रही होगी तो वो हम प्लस गिनेंगे ना? फिर से बोलो बेटा, y इक्वल टू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+3 है। हाँ, x का वैल्यू क्या? x अभी आया नहीं, पर अगर x का वैल्यू माइनस में भी आ रहा होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना हमें, तो देखो बेटा, x x का का वैल्यू वैल्यू कुछ भी माइनस। रख सकते हैं यहाँ पर, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बस y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने -1 रखा ना बेटा, तो y बराबर क्या देगा? मॉड ऑफ -1 + 3, तो ये तो मॉड ऑफ 2 हो गया, दैट इज द 2। मान लो मैंने x का वैल्यू -5 पुट किया, तब यहाँ पर अब एब्सोल्यूट वैल्यू का ये मॉड का काम में आएगा बेटा। ये -5 + 3 हो गया, तो ये देगा मुझे -2। अब ये -2 है तो ये +2 ही आएगा। यहां पर अब उसका काम आता है, यहां पर अब काम आता है मॉड का। x पर कोई बाउंडेशन नहीं है, x कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल किसी मेरी का? डाउट है, हाँ, मुझे ओम मालवीय चीज का समझ क्वेश्चन में है। नहीं आई। ओम मालवीय तेरा सर वो क्वेश्चन नंबर बेटा सिस्टम, क्या? सर नहीं वो अलग है। नंबर सिस्टम में आपने जो वीडियो भेजा है उसमें वो रूट बोलो। वाले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना वो ठीक से समझ में नहीं आया। अरे मेरे शेर, मेरे भाई, ये नहीं आ रहा समझ में। देख बेटा, मान ले मुझे √3.5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, √3.5 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले सर मुझे डिनोमिनेटर में समझ नहीं आया। कौन सा बच्चा? आपने कौन सा? नंबर सिस्टम में भेजा है ना लास्ट वीडियो में, हाँ, रेशनलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन वाला ऑफ। नहीं आया बेटा, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं आया बेटा। हाँ, इसमें तो बहुत आसान है बेटा, ये साइन सिर्फ देखना होता है बेटा। इसके अपोजिट साइन से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, इसके अपोजिट साइन से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है बस। फिर यहाँ पर a + b हो गया, ये -b हो गया, तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। a-b, बस ये फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल। तो ये मुझे दे देगा √a -√b अपॉन a - b, ये आएगा बेटा। एक बार दोबारा लेक्चर को देखना बेटा, है ना? ठीक है प्रागिनी, एक बार दोबारा देखना बेटा। ये 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देना है सबसे पहले। ठीक है ओम मालवीय, अब यहां से ना 1 सेंटीमीटर तुझे आगे बढ़ा देना है बेटा। 1 सेंटीमीटर क्या करना है बेटा? आगे बढ़ा देना है। अब इसको डायामीटर मान के सेंटर एक मान लेना, किसके लिए? सेमी सर्कल के लिए, और एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। कर सकते हैं बेटा, हाँ या ना? 1 सेंटीमीटर पर बनाना है, हमेशा बढ़ाना ही है बेटा 1 सेंटीमीटर आगे, ये मेथड है इसका। मैं बी पर ही बना रहा था, जितना रेडियसन नहीं, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। फिर यहां से ना ये सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, वहां से इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है।
अब ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा ना बेटा, ये यहां से लेके यहां तक एक आर्क ले लेना, और यही जो आर्क होगा, यही आर्क आपका कहलाएगा, पता है क्या, यही आपका आर्क जो होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक, यही लेंथ कहलाएगा √3.5। ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये वाला बी से लेके डी तक जो लेंथ होगा, यही आपका कहलाएगा √3.5। दिस इज योर रिक्वायर्ड, और यही रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोई डाउट है बेटा तो बोलिए, एनीबॉडी? बोलो बच्चों, सर मुझे कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सर क्वेश्चन नहीं है, तो और मिक्स शॉट में मुझे पता नहीं चला डिफरेंस, कौन सा बच्चा? प्योर शॉट और मिक्स शॉट। प्योर नंबर सर्ड का सिस्टम मतलब है, ध्यान से देख बेटा, प्योर सर्ड का मतलब होता है कि जो पावर है ना बेटा, 1 अपॉन करके होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं तुमसे, ये 3√3 है, तो 4 का पावर कितना आएगा बेटा? 1/3। पावर 1/3 है ना बेटा, तो इसी को बोलेंगे प्योर सर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्योर सर्ड बोलेंगे। मान लो ये 5th पावर है बेटा, किसका? 7 का, तो ये क्या हो जाएगा? 7 का पावर 1/5 होगा। देखना ये है बेटा कि ये हमेशा 1 अपॉन करके पावर होना चाहिए। पावर हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? 1 अपॉन करके होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्योर सर्ड। मिक्स्ड सर्ड का मतलब होता है, मिक्स्ड सर्ड का मतलब होता है बेटा कि कुछ होल पार्ट होना चाहिए और कुछ ये सर्ड वाला पार्ट होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं 3 × 4 3rd रूट ऑफ 4, तो ये देखो बेटा, ये होल वाला पार्ट है, हाँ या ना? ये होल वाला पार्ट है बेटा, और ये अपना सर्ड है, तो ये 3 × 4 का पावर 1/3, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। हाँ बच्चों, और बोलो बेटा, अगला सवाल बोलो बच्चों। दीपिका? सर एक्सपोनेंट वाला जो आने वाला है उसमें रेडिकल नहीं आएंगे ना? नहीं, बहुत कम चांस है कि आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो बच्चों, फिर आप लोग अगला क्लास ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अपन कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। ठीक है भाई? ओके एवरीवन, बोलो बेटा। हाँ सर। यस सर आप चलो, मुझे हाँ। कुछ बोल Yes, रहे sir. थे? क्या बेटा? बोलो। सर आप मुझे कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे कि कोई डाउट है बेटा?